ठीक? जब जो आएंगे वो जुड़ जाएंगे। हम कल कहाँ पर थे, तो याद है? मैम वो मूर्तियों के इसमें था अपना सुपर सोना तो हो गया था वो। हमारा तो श्रेयांसनाथ भी हुआ था शायद कल, श्रेयांसनाथ ही चल रहा था। देखो, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी है, उनका चिन्ह, उनका जो लांछन है वह गेंडा है, ये मैंने बोला था। ठीक। हाँ। और ये भी देखा था हमने कि जो खंबात में या फिर महावीर की गुफा में जो उनकी मूर्ति मिलती है, उस मूर्ति के पीछे तिंडी का वृक्ष दिखाया गया है, जिसके नीचे वो श्रेयांसनाथ भगवान की प्रतिमा दिखाई गई है। ये उनके केवल केवल ज्ञान जो है या बुद्धि प्राप्त का जो समय है उसका चित्रण वहां पर किया गया है। उसमें हमने ये भी देखा था कि वहां पर जो केवल ज्ञान होता है तब लोग क्या करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो जैसे हाथ में लिए मृदंग आदि है, अंडाकार पीछे प्रभा मंडल है, ये वहां पर दिखाया गया है। ये श्रेयांसनाथ भगवान की मूर्ति में हमने देखा था। ठीक। अब है वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान। इन चारों की भी अलग अलग जगह पर मूर्तियां उपलब्ध नहीं होती है, पर उड़ीसा के ही ये जो है महावीर गुफा है या फिर 12 भुजी जो गुफाएं हैं, वहां पर 24 के 24 जिलों की मूर्तियां पाई जाती है। इस कारण से इन चारों तीर्थंकरों की मूर्तियां हमें वहां पर देखने को मिलती है। ये भी लगभग सारी योगासन में ही है, कुछ कुछ मूर्तियां जो है वो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी है। ठीक। अब वासु पूज्य भगवान जो है, ये भी कल शायद हमने शुरू किया था कि उनका जो चिन्ह है वो महिष होता है। याद आ रहा है पूजा जी? हाँ यस मैम। हाँ। तो वो महिष का चिन्ह उनका होता है। विमलनाथ भगवान का वराह का चिन्ह है। और अनंतनाथ भगवान के चिन्ह को लेकर दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा, दोनों परंपराओं में मतभेद है। दिगंबर परंपरा मानती है कि उनका चिन्ह भालू है, और श्वेतांबर परंपरा मानती है कि शेन नामक पक्षी जो है वो उनका लांछन हो सकता है। अब देखिए, लांछन की जो प्रथा चल रही है वो 7वीं शताब्दी के बाद चली है। कौन से संप्रदाय ने किस आधार पर उनका वो चिन्ह निर्धारित किया है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ कुछ घटनाएं अगर उनके जीवन की, तीर्थंकर के चरित्र में हो, तीर्थंकर के जीवन में हो, वो दिखती है, तो हम आधार पर मान ले सकते हैं कि आचार्यों ने इन इन चिन्हों को इस आधार पर बनाया है। लेकिन वासुपूज्य भगवान है, विमलनाथ भगवान है, अनंतनाथ भगवान है, इनका विशेष वर्णन तीर्थंकर के जो चरित्र है उसमें भी नहीं मिलता है। इसीलिए इनके ही चिन्ह क्यों बनाए गए हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, या उसकी अभी तक खोजबीन नहीं हुई है। ठीक। पर इनके चिन्ह ऐसे बनाए गए, जैसे धर्मनाथ का चिन्ह वज्र बनाया गया है। अब हम ये कह सकते हैं कि तीर्थंकर की सेवा में इंद्र तो हमेशा उपलब्ध होते हैं, इंद्र का चिन्ह वज्र होता है। लेकिन अकेले धर्मनाथ के तो सेवा में उपलब्ध नहीं होते हैं। वो सभी तीर्थंकरों की सेवा में तो इंद्र हमेशा रहते हैं। तो इस कारण से वो अकेले धर्मनाथ का वज्र चिन्ह तो नहीं हो सकता है। जैसे कल हमने शीतलनाथ भगवान का देखा था कि शीतलनाथ भगवान का आचार्यों ने, अब सोचिए, शीतलनाथ भगवान को लेकर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आचार्यों ने श्रीवत्स का चिन्ह दिया है। हालांकि श्रीवत्स तो प्रत्येक तीर्थंकर के वक्षस्थल पर होता है, तो उनको ही स्पेशली वो चिन्ह क्यों दिया, ये समझ पाना मुश्किल है। और इसका आप विशेष, सामू को बाजू में चाबी दिया हो। कोई बोल रहा है? हाँ। तो ये चिन्ह उनको ही स्पेशली क्यों दिया, ये समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके जीवन का जो प्रसंग है या उनके जीवन का जो चरित्र है जो बीच के तीर्थंकरों के समय का है, वो चरित्र जो है ये हमें ज्यादा प्रमाण में उपलब्ध नहीं होता है, हमें बहुत शॉर्ट में मिलता है। ठीक। तो ऐसे जो है वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान, इन चारों की मूर्तियां जहां पर 24 जीव पाए जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा सप्ततीर्थी है, पंचतीर्थी है, इसमें ही पाई जाती है। इनकी स्वतंत्र मूर्तियां बहुत कम उपलब्ध होती है, आज तक तो मिली नहीं है। जैसे अभिनंदन भगवान की स्वतंत्र मूर्ति नहीं मिलती है, वैसे ही जो प्राचीन काल की मूर्तियां हैं, इसमें इन चारों की भी स्वतंत्र मूर्तियां बहुत कम मिलती है। मध्यकाल के बाद तो अभिनंदन भगवान की भी मूर्ति मिलती है स्वतंत्र रूप में, और इन तीर्थंकरों की भी मिलती है, परंतु प्राचीन मूर्तियां नहीं मिलती। ठीक। अब आता है शांतिनाथ भगवान।
शांतिनाथ भगवान का चिन्ह मृग बताया जाता मैम ये जो नहीं मिलती है, है। स्वतंत्र तो इसका कारण ये समझ सकते हैं कि डिस्ट्रॉय की गई है। आपके आवाज ब्रेक हो रही है पूजा जी। पूजा जी आपने क्या कहा? अरे मैम ये जो नहीं मिल रही है अभिनंदन भगवान की इसकी, हाँ। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि मध्यकालीन से जो ये मूर्तियां नहीं मिल रही है, तो ये डिस्ट्रॉय की गई है। नहीं, मध्यकाल के पूर्व की नहीं मिलती है, मध्यकाल के बाद की तो मिल जाती है। तो तो मैम फिर ये डिस्ट्रॉय की गई है क्या? हो सकता है, क्योंकि देखो अभी जैसे जैसे रिसर्च चल रहा है वैसे वैसे एक एक बातें क्लियर हो रही है। ठीक, एक तो बहुत जगह पर क्या हुआ है, आप अगर हम्म। साउथ में देखो, पूरा साउथ, इसमें बहुत सारे जैन मंदिर, जैन मूर्तियों को उन पर वस्त्र आदि पहनाकर उनको हिंदू देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है तिरुपति बालाजी का मंदिर। ऐसे बहुत छोटे छोटे मंदिर है कि जहां पर मूर्तियां खुले में पड़ी है और उसे ऊपर से आभूषण वगैरह पहनाए जाते हैं, वस्त्र आदि पहनाकर उसे एक नई अलग हिंदू देवता के रूप में बताया जाता है। मतलब साउथ में भी हो, नॉर्थ में भी हो और मध्य भारत में भी हो, प्राचीन बहुत सारे जो अवशेष है वो अब मिल रहे हैं, या जैसे जैसे अध्ययन बढ़ रहा है वैसे वैसे पता चलता है कि ये तो ये जैन धर्म का था, परंतु बाद में इसे हिंदू धर्म का कहिए, बौद्ध धर्म का कहिए, उसमें कन्वर्ट किया है। जब आप दूसरे देशों का अध्ययन करेंगे मंदिरों का, उसमें भी एक आपको आएगा कि बहुत सारे जो जैन मंदिर है वो हिंदू मंदिर में कन्वर्ट हुए, और हिंदू मंदिर के बाद वो वहां के बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुए। ऐसा भारत में तो बहुत जगह पर है। तो ये भी हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉय की गई, क्योंकि आपको पता है कि बीच में 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर मुगलों का भी आक्रमण हुआ। उसके पहले यहाँ हाँ पर यस मैम। ग्रीक शासक भी आए थे। उसके पहले जो यूनानी शासक थे वो भी आए थे। तो इनका आवागमन यहाँ पर 7वीं शताब्दी से चलता आ रहा है। जब वो आते हैं तो अपने धर्म को साथ लेकर आते हैं। अब उनको उनके धर्म की वहां पर स्थापना करनी होती है, तो वहां पर रहे हुए मंदिरों को नष्ट करके वो क्या करते हैं, अपना वहां पर वहां स्थापित करते हैं। तो ये जब से बाहर के शासक यहाँ पर आने लग शुरू हुए हैं, तब से तो इसकी इनको नष्ट करने की प्रथा और बढ़ गई है। इस कारण से हमारे पास ना ग्रंथों में बीच के तीर्थंकरों का कुछ प्रमाण उपलब्ध होता है ज्यादातर, और ना ही मूर्तियों के आधार पर भी होता है। और अगर ग्रंथों के दृष्टि से आप देखो, जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर देखो, तो ये बात भी है कि 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर तक, जब जब भी उनका शासन पूर्ण हुआ, जैसे ही उनका शासन पूर्ण हुआ, जैसे ही उनका निर्वाण हुआ, तो उसके बाद, उनके शासन के बाद और अगले तीर्थंकर के शासन के पूर्व जो बीच का समय रहा, उस बीच के समय में असंयति की पूजा हुई। उस समय में जैन धर्म का विच्छेद। तो इस कारण से भी उनके प्रमाण मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ जी, पुष्पदंत जी हो गए। जैसे ही 9वें तीर्थंकर का शासनकाल पूर्ण हुआ और 10वें तीर्थंकर के शासनकाल का शुरू होने के पूर्व जो बीच का समय था ना, उस समय में जैन धर्म था नहीं, या जैन धर्म को मानने वाले नहीं थे, असंयति को मानने वाले ज्यादा है। तो बीच बीच में ये जो विच्छेद हुआ है, इसकी वजह से भी इनके प्रमाण हमें बहुत कम मिलते हैं। अब तो मैम ये हमें कहाँ पे मिलता है कि मीन्स तीर्थंकर के बीच में धर्म नहीं था? ये दस एक आश्चर्य, तीर्थंकर। ये 10 आश्चर्य आते हाँ हैं। 10 जो जैन धर्म के 10 आश्चर्य बताए हैं, उसमें एक आश्चर्य ये हाँ। भी बताया है कि 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर के समय में जब उनका शासनकाल पूर्ण हुआ, उसके बाद असंयति की पूजा हुई। ये अच्छा। एक्चुअली कभी नहीं होता है। देखो, आप किसी भी अवसर पे काल में, उत्सर पे काल में जाओ, जब एक तीर्थंकर का शासनकाल चलता है तो वो अगले तीर्थंकर के शासनकाल शुरू होने के समय तक चलता है। उसमें बीच में कभी अच्छा। विच्छेद नहीं आता, ये कंटिन्यू चलता है। पर ये हुंडा अवसर्पिणी काल का प्रभाव कहिए या इस अवसर्पिणी काल के आश्चर्य कहिए कि इन तीर्थंकरों के बीच बीच में तीर्थ का विच्छेद होता गया। पुनः अगले अच्छा हाँ तीर्थंकर आए समझ। और उन्होंने पुनः स्थापना की। फिर स्थापना की, यानी हर बार जो तीर्थंकर आएंगे वो स्थापना ही करेंगे। हाँ, पर शायद 16वें तीर्थंकर के बाद वो नहीं हुआ। जैसे शांतिनाथ भगवान हुए, फिर उसके बाद तक 24वें तीर्थंकर तक ये परंपरा कंटिन्यू चली। फिर ये विच्छेद नहीं। अच्छा। अगले तीर्थंकर हाँ। आएंगे और वो क्या करेंगे,
उसी तीर्थ को आगे बढ़ाएंगे, अपने तीर्थ की स्थापना करेंगे, लेकिन तब यानी तक कुछ 9वें से 16वें तक ही ये हुआ है। हाँ असंयति की पूजा अधिक हुई है। जैसे कि देखो भगवान महावीर के शासन काल के भी अगर आप वर्णन देखोगे तो उसमें आता है कि भगवान महावीर के माता पिता स्वयं पार्श्वनाथ भगवान के अनुयायी, है ना। जब तक यस भगवान मैम। महावीर ने हाँ। पुनः तीर्थ की स्थापना नहीं की तब तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन चल रहा था। जिस दिन भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की उस दिन भगवान महावीर का तीर्थ शुरू हुआ, लेकिन इसे विच्छेद नहीं हुआ। उनकी स्थापना करने तक पार्श्वनाथ भगवान का शासन चला, है ना। इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर इन दोनों के जन्म के बीच में 250 वर्ष का अंतर है। इस कारण भगवान पार्श्वनाथ का शासन भी 250 वर्ष का कहा जाता है। ठीक। अभी देखिए, तो यस इसीलिए मैम। वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान, इनकी स्वतंत्र मूर्तियां नहीं मिलती। इनकी जो भी मूर्तियां मिलती है वो 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद की मिलती है, और ये साथ में मिलती है अन्य तीर्थंकरों के साथ में जो बनाई जाती है, जहां पर एक एक सेट बनाया जाता है वहां पर मिलती है। और उसके बाद 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद तो सब तीर्थंकरों की अलग से मूर्तियां बनाई जाने लगी। ठीक। अब शांतिनाथ भगवान की भी जो मूर्तियां है ये विशेष प्रमाण में पाई जाती है, क्योंकि शांतिनाथ भगवान की एक विशेष श्रद्धा उस समय से जैन जगत में रही हुई है। जैसे कि शांतिनाथ भगवान का नाम लेने से जीवन में शांति की प्राप्ति होती है, या जीवन में हम उपसर्गों से रहित हो सकते हैं। अगर आप शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र देखो तो उस जीवन चरित्र में क्या है, जैसे शांतिनाथ भगवान माता की गर्भ में आते हैं तो वो पूरा जो राज्य है वो पूरा राज्य महामारी से मुक्त हो जाता है। वहां पर महामारी फैली हुई होती है, इसीलिए उनके जन्म के बाद से ही शांति की शुरुआत हुई, इसलिए उनका नाम शांतिनाथ रखा। तो शांतिनाथ भगवान की पूजा जो है, जैसे कुछ कुछ तीर्थंकर है, भगवान ऋषभदेव है, भगवान शांतिनाथ है, भगवान नेमिनाथ है, ये जैन जगत में हमेशा विशेष रूप से इनकी साधना की गई है। इस कारण से शांतिनाथ भगवान की मूर्तियां भी हमें मिलती है और स्वतंत्र रूप से भी मिलती है ना। तो शांतिनाथ भगवान की मूर्ति एक पार्श्वनाथ मंदिर जो है खजुराहो, वहां पर भी पाई गई है। वहां पर विशेष क्या है शांतिनाथ भगवान की मूर्ति में, कुंभारिया में जो है पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो के पास, वहां पर उनकी मूर्ति मिलती है, और उनकी मूर्ति के बाजू में 8 देवियां दिखाई गई है। और इन 8 देवियों में कोई भी यक्षी नहीं है। यक्षिनी जो है, यक्षिनी यक्ष और यक्षिनी की मूर्तियां नहीं है, पर वहां पर 8 देवियां पाई गई है कि जो देवियां है वो देवियां आकर उनकी क्या कर रही है, स्तवना कर रही है। जैसे कि दिक कुमारिया देवियां भी होती है जो भगवान का जन्माभिषेक करती है। तो ये देवियां कौन सी है ये बताना मुश्किल है, पर ये कंफर्म है कि वो यक्षिनी नहीं। ठीक, क्योंकि यक्षिनी का सभी जो देवता है या तीर्थंकर आदि है, उनके जो यक्ष और यक्षिनी है उनके विशेष चिन्ह बताए गए हैं, और विशेष चिन्हों के आधार पर हम जान लेते हैं कि ये यक्ष है और ये यक्षिनी है। ठीक। तो ये यक्ष और यक्षिनी के यहाँ पर चित्र नहीं है, परंतु 8 देवियां वहां पर पाई जाती है। और दूसरी बात, अजमेर म्यूजियम म्यूजियम जो है वहां पर भी शांतिनाथ भगवान की एक मूर्ति मिलती है, जिसमें नीचे शिलालेख लिखा हुआ, मतलब कुछ वहां पर नीचे अंकित है। क्या अंकित है वो बता नहीं सकते, पर लिखा हुआ है वहां पर, लिपि तो दिख रही है। ठीक। फिर उसके बाद आता है कुंथुनाथ भगवान। कुंथुनाथ भगवान का चिन्ह तब वैसे छाग बताया जाता है, और कहीं कहीं कुंथु भी बताया जाता है। कि जैसे कुंथुनाथ भगवान को लेकर एक जैन दर्शन में विशेष मान्यता है कि कुंथुनाथ भगवान के समय के बाद ही कुंथुओं की उत्पत्ति हुई। पर दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा के अन्य ग्रंथ ये कहते हैं कि जो विक्लेंद्रिय जीव है उनकी उत्पत्ति कर्म भूमि से ही होती है, और भगवान महावीर के बाद विशेष कुंतुओं की उत्पत्ति हुई है। इसे लेकर मतभेद है, पर कुंथुनाथ भगवान का चिन्ह छाग बताया जाता है। ठीक, ये छाग, ये कुंथुनाथ भगवान की 6 प्रतिमाएं अलवर में मिली, राजस्थान में आता है, और पटना संग्रहालय में भी मिलती है। ठीक, पर ये सारी की सारी जो प्रतिमाएं हैं ये सारी प्रतिमाएं कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं। कायोत्सर्ग मुद्रा कैसी दिखाई जाती है, खड़े आसन में खड़े रहते हुए जो ध्यान की मुद्रा दिखाई जाती है उसे कायोत्सर्ग मुद्रा कहते हैं मूर्तियों। ठीक।
फिर अरनाथ भगवान, अरनाथ भगवान को लेकर, उनके लांछन को लेकर दिगंबर आचार्य और श्वेतांबर आचार्यों में मतभेद है। उनका ये कहना है, दिगंबरों का ये कहना है कि आर्य अरनाथ भगवान का चिन्ह मत्स्य है, और श्वेतांबर आचार्यों का ये कहना है कि अरनाथ भगवान का जो चिन्ह है वो नंद्यावर्त है। ठीक। पर चिन्हों को लेकर वैसे भी हमें विशेष कोई जानकारी नहीं मिलती है कि ये चिन्ह किस आधार पर दिए गए, इसीलिए हम दोनों को भी मानते हैं। तो जिन जिन मूर्तियों के नीचे नंद्यावर्त मिलता है या मत्स्य का चिन्ह मिलता है, तो ये कहा जाता है कि ये अरनाथ भगवान की मूर्ति है। और अरनाथ भगवान की मूर्ति मथुरा संग्रहालय में मिलती है, जो गुप्तकालीन है। गुप्त काल कब हुआ? 4वीं शताब्दी तब की वो मूर्ति वहां पर पाई जाती है। ठीक। पर यहाँ पर और एक मूर्ति वहां पर पाई जाती है, उसकी पहचान को लेकर संदिग्धता है बहुत, क्योंकि गुप्त काल के पूर्व लांछन नहीं दिखाए जाते थे। कभी कभी जिन मूर्तियों में नीचे उनका नाम लिखा जाता था, है ना। तो वहां पर जो और एक मूर्ति पाई जाती है, उसे लेकर ये कहते हैं कि ये अरनाथ भगवान की है, परंतु और उस पर लांछन नहीं होने के कारण और नाम भी नहीं लिखा होने के कारण उसकी पहचान संदिग्ध कही गई। मतलब नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली अरनाथ भगवान ही है। ठीक। क्योंकि ये तो कंफर्म है कि हर मूर्ति 108 अंगुल के प्रमाण होती है लगभग, तो इसीलिए उनकी हाइट के अनुसार भी वो मूर्तियां नहीं होती है। तो ये जान पाना मुश्किल है कि वो किसकी है। अब मल्लीनाथ भगवान की मैंने कल ही आपको बताया था कि मल्लीनाथ भगवान का तो लांछन कलश है, कुंभ है। मल्लीनाथ भगवान की सारी मूर्तियां, हालांकि श्वेतांबर परंपरा मल्लीनाथ भगवान को स्त्री रूप में मानती है, ठीक, फिर भी मल्लीनाथ भगवान की एक ही मूर्ति ऐसी है जो स्त्री रूप में दिखाई गई है। बाकी सभी मूर्तियां जो है ये पुरुष वेद में दिखाई गई है, चाहे श्वेतांबर परंपरा की हो चाहे दिगंबर परंपरा की। दिगंबर परंपरा तो मल्लीनाथ भगवान को पुरुष ही मानते हैं। उनके अनुसार तो स्त्री को मोक्ष स्त्री शरीर में नहीं मिल सकता, इसीलिए उनके अनुसार तो मल्लीनाथ भगवान पुरुष ही है, और जैसे अन्य तीर्थंकर हुए हैं वैसे ही वो भी तीर्थंकर हैं। इसीलिए उनकी दिगंबर परंपरा की जो भी मल्लीनाथ भगवान की मूर्तियां मिलती है वे सारी पुरुष में ही मिलती है, पुरुष वेद में। पर श्वेतांबर परंपरा का ये कहना है कि मल्लीनाथ भगवान भले ही स्त्री रूप में रहे हो, परंतु तीर्थंकर का शरीर उनका था। जैसे तीर्थंकर के शरीर में 34 अतिशय होते हैं, वैसे ही 34 अतिशय मल्लीनाथ भगवान के शरीर में भी, है ना, भले ही वो स्त्री रहे। तो जैसे अन्य तीर्थंकरों का शरीर होता है वैसा भी शरीर उनका हो सकता है, क्योंकि वो तीर्थंकर है। उनके शरीर में भी वही रहेगा जो अन्य के शरीर में रहेगा, अतिशय। इस कारण से उनकी जो मूर्ति कहीं कहीं दिखाई जाती है वो पुरुष वेद में दिखाई जाती है, और एक जगह पर कदाचित ये दिखाने के लिए कि वो मल्लीनाथ भगवान स्त्री थे, ये दिखाने के लिए स्त्री रूप में उनका मूर्ति दिखाई गई है। हमें ये पता है कि तीर्थंकर का जो शरीर होता है उस शरीर पर बाल और नख ये प्रमाण से अधिक नहीं बढ़ते हैं। ये इस बाल केश और नख ये प्रमाण से अधिक नहीं बढ़ते हैं। इस कारण तीर्थंकर जब दीक्षा लेने के समय एक बार लुंचन करते हैं, केश का लुंचन करते हैं, उसके बाद वो जीवन पर्यंत उनको केश लुंचन करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना, क्योंकि उनके बाल बढ़ते ही नहीं है। पर फिर भी ये होने के पश्चात भी उस मूर्ति में, जो मल्लीनाथ भगवान की मूर्ति है, उसमें उनके केश जो है वो वेणी के रूप में दिखाए गए हैं, है ना, और उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं दिखाया गया। नीचे उनका लांछन कलश है, इससे पता चलता है कि वो मल्लीनाथ भगवान की मूर्ति है जो कि उन्नाव में पाई गई है। अन्य कोई भी मल्लीनाथ भगवान की मूर्ति स्त्री में नहीं दिखाई। ठीक। एक पार्श्वनाथ मंदिर कुम्हारिया में भी मल्लीनाथ भगवान की मूर्ति मिलती है, और श्रवण बेलगोला जो है वहां पर भी 13वीं शती की मल्लीनाथ भगवान की मूर्ति पाई जाती है, पर वो दिगंबर परंपरा के अनुसार, मतलब पुरुष वेद में ही दिखाई गई है। उसके बाद आते हैं मुनि सूरत भगवान। देखो, अगर आप प्राचीन ग्रंथों को देखें तो भगवान मुनि सूरत के समय में रामायण हुआ है। राम लक्ष्मण जो भी है वो सारे मुनि सूरत हाँ। के समय में हुए, है ना। तो भगवान मुनि सूरत की को लेकर उन पुराणों में भी है, प्राचीन काल में भी है,
एक तीर्थ का वर्णन आता है जिसे कहते हैं अश्वबोध तीर्थ। अश्वबोध तीर्थ को लेकर एक जगह पर मल्लीनाथ भगवान के दो प्रस्तर पट पाए गए। प्रस्तर पट यानी मूर्ति के पास में ही उनकी जो वर्णन है या घटनाएं है उस पर लिखी जाती है। ये प्रस्तर पट जो है ये बहुत प्राचीन माना जाता है, और उसमें से एक प्रस्तर पट की एक कथा घटना जो है वो समझ में आती है। उसमें क्या घटना अंकित की है, ये प्रस्तर पट पाया जाता है। मैंने लिख कर रखा था, वो नाम याद नहीं रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। इस प्रस्तर पट पर मुनि सूरत भगवान के समय में हुई घटना का वर्णन है। उसमें क्या बताया गया है कि मुनि सूरत भगवान ने दीक्षा अंगीकार की थी। दीक्षा लेते ही तीर्थंकरों को मन पर्याय ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, वो ध्यान में थे, और वो ध्यान में होने के बाद वो देखते हैं कि भृगु कच्छ ये नगर है। इस नगर में जितशत्रु राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। ध्यान रखिए, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज आ आ रही है? रही है आ मैम, रही है आ मैम। रही है। आ रही है। बीच में कट नहीं हो रही है ना? आ रही है मैम। हाँ। नहीं नहीं नहीं। मैम। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है उस प्रस्तर पर, जो अति प्राचीन है ये। और उस पर क्या लिखा है कि मुनि सूरत भगवान देखते हैं कि भृगु कच्छ नगर में जित शत्रु राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। अब अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता था वैदिक परंपरा में, उस अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बलि दी जाती थी। ठीक, अब वो अश्व की, कभी कभी जो राजा समझदार होते थे, जैसे कि राम ने भी यज्ञ किया था, पर राम ने क्या किया था, सोने का अश्व चढ़ाया था बलि के रूप में। अब वो मुनि सूरत भगवान देखते हैं कि उस अश्वमेध यज्ञ में जितशत्रु राजा वास्तविक जो अश्व है उसकी बलि चढ़ाने जा रहे हैं। अब उस अश्व का भी पूर्व भाव जान लेते हैं, और मुनि सूरत भगवान क्या करते हैं, जान जाते हैं कि अब मुझे वहां पर उपदेश देने की जरूरत है। हालांकि कोई भी तीर्थंकर जब दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेने के बाद वो मौन हो जाते हैं जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, है ना। तो मुनि सूरत भगवान वहां पर उपदेश देने के लिए जाते हैं। जब वो उपदेश देने के लिए जाते हैं और जितशत्रु राजा को कहते हैं कि तुम्हें अश्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उस समय वह जन्म जो है, स्वयं का पूर्व जन्म यानी मुनि सूरत भगवान अपना ही पूर्व भव जो और उसमें अश्व का भी पूर्व भव, उनके पूर्व भव के संबंधित है, उनकी कथा सुनाते हैं। और उनकी कथा सुनाते सुनाते उस अश्व क्या करता है, उसको वो पूर्व भव याद आ जाता है, और उसे पूर्व जो जाति स्मरण ज्ञान है, पूर्व भव का याद आ जाना, वो जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और वो वहीं पर क्या करता है, जिन धर्म को स्वीकार करता है। अब राजा तो क्या करते हैं, अश्व को छोड़ देते हैं, पर वो अश्व जो है वो जिन धर्म स्वीकार करता है, श्रावकत्व स्वीकार करता है, और आयु पूर्ण करके स्वर्ग का देवता बनता है। जैसे ही वो स्वर्ग का देवता बनता है, उसे पूर्व जन्म याद आता है कि अगर उस समय मुनि सूरत भगवान ने मुझे नहीं चेताया होता तो कदाचित धर्म की संगति मुझे मिलती ही नहीं, और आज मैं इस स्वर्ग में नहीं होता। तो वो उस समय वो अश्व का जो जीव है, जो देवता बना है, वो पृथ्वी पर आकर मुनि सूरत भगवान की मूर्ति प्रतिमा को स्थापित करता है, और वहां पर मंदिर बनवाता है, जिनालय बनवाता है, और उस जिनालय का नाम रखा जाता है अश्वबोध तीर्थ। ठीक, अब ये एग्जैक्टली कहाँ पर है ये बताना मुश्किल है, लेकिन प्रस्तरों पर ये घटना अंकित है, तो ये कहीं पर होना चाहिए, ऐसा पुरातत्विक जो है उनका कहना है, मानना है कि प्रस्तर पर अगर ये घटना पाई गई है तो ये कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक, पर इसका ये एग्जैक्टली कहाँ पर हुआ, कौन सी नगरी में, जैसे बस उतना वहां पर आया है कि भृगुकच्छ नगरी में ही वो प्रतिबोध देते हैं, लेकिन इस अश्वबोध प्रतिमा का जो है या जिनालय का तीर्थ का रचना उस देवता ने कहाँ पर की, ये हम नहीं बता सकते। जैसे कल हमने देखा था कि सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तूप को लेकर, ये भी एक देवता से निर्मित है। इसे लेकर हमें विविध प्रकार के आयागपट्टा आदि मिले हैं, जिस पर ये लिखा गया है कि ये जो स्तूप है ये देवता से निर्मित था। जो कुबेरा नामक देवी है वो सुपार्श्वनाथ भगवान की सोने की मूर्ति बनाती है और स्तूप बनाती है, जिसका वर्णन कहीं ना कहीं मिलता है। ऐसे ही मुनि सूरत भगवान को लेकर ये प्रस्तर पट मिलता है। ठीक,
बाकी मुनि सूरत भगवान की जो मूर्तियां है, वो तो एक मूर्ति उनकी कांस्य की पाई जाती है जो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। ठीक। मुनि सूरत भगवान का चिन्ह दोनों भी परंपरा में कच्छप यानी कूर्म का माना गया है। अब नमीनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान का जो लांछन है वो नीलोत्पल कहा गया है। और नमीनाथ भगवान की जो मूर्ति है वो पटना संग्रहालय में विशेष प्राचीन पाई जाती है। महावीर गुफा में भी नमीनाथ भगवान की है, क्योंकि महावीर गुफा में तो वैसे भी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। ठीक, पर इसके अलावा नमीनाथ भगवान की मूर्ति पाई जाती है पटना संग्रहालय में। ठीक? उसके बाद है नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान की भी विशेष रूप से प्रतिमाएं पाई जाती है। जैसे हमें पता है, हमने देखा था शुरुआत में कि नेमिनाथ भगवान की एक प्रतिमा जो है वो कृष्ण और बलराम के साथ दिखाई गई है। जैसे कृष्ण बहुत प्रसिद्ध है हिंदू परंपरा में भी, इस कारण से नेमिनाथ भगवान का भी विशेष वर्णन पुराणों में मिलता है। जहां पर भी वैदिक परंपरा के ग्रंथ मिलते हैं, जहां पर भी वैदिक परंपरा उनके ग्रंथ में कृष्ण का वर्णन आता है, वहां पर अरिष्ट नेमि नेमिनाथ भगवान का भी वर्णन आता है। इसीलिए नेमिनाथ भगवान की मूर्तियां भी जो है वो प्रचुर प्रमाण में उपलब्ध है। 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक प्रतिमाएं अगर किसकी पाई जाती है तो वो पार्श्वनाथ भगवान, ध्यान रखना। पर उसके पश्चात नेमिनाथ भगवान, ऋषभ देव भगवान, महावीर भगवान, इनकी भी प्रतिमा जो है वो विशेष प्रमाण में पाई जाती है। बाकी की तीर्थंकर, मैम वो पार्श्वनाथ भगवान की फिर अलग अलग मूर्तियों का क्या ये है? उसकी अलग अलग कथाएं बाद में, ये भी सारी मूर्तियां जो है ना जो अलग अलग उनकी है, जैसे कि हाँ, शंकरेश्वर शंकेश्वर पार्श्वनाथ कहीं है। पे वो काले रहते, कहीं पे वो व्हाइट रहते। हाँ नहीं, ये अलग अलग नाम बताए गए हैं। जैसे जैसे पार्श्वनाथ भगवान की गौरी अलग पार्श्वनाथ है, अलग, चिंतामणि है, हाँ जैसे चिंतामणि पार्श्वनाथ है, फिर शंखेश्वर पार्श्वनाथ है, शंकेश्वर है। वीरांगना पार्श्वनाथ है। ये तो अलग अलग जगह पर बताई गई है। ये तो बाद के आचार्यों ने उसमें अलग अलग जैसे जैसे उनको किसी किसी को कहना है किसी का कि पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करने से हमें चमत्कार की अनुभूति हुई है, तो उन्होंने वैसे वैसे नाम देकर उसका ये किया है। पर पार्श्वनाथ भगवान के 108 नाम भी, ये सारी 7वीं शताब्दी की मूर्ति के बाद की मूर्तियां हैं। 7वीं शताब्दी के पहले जो मूर्तियां उपलब्ध होती है उसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। बस इतना पता चलता है कि कभी कभी पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में है, उनके पीछे यक्ष यक्षिणी है, तो वो यक्ष यक्षिणी जो सर्प का फन होता है उसको धारण किए हुए है, तो उससे पता चलता है कि ये पद्मावती और धरणेन्द्र है। और उसके आधार पर उस मूर्ति का अंदाजा लगाया जाता है कि ये पार्श्वनाथ भगवान की है। दूसरी बात, पार्श्वनाथ भगवान के लांछन को लेकर पता चलता है, जब ऊपर सर्प का चिन्ह नहीं बताया जाता तब नीचे सर्प का लांछन दिखाया जाता है, या कभी कभी पार्श्वनाथ जीन ऐसा कहकर बताया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र की गुफाओं में देखो तो वहां पर अभी अभी तक ये पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत सारे जो गुफाएं हैं उसमें पार्श्वनाथ भगवान की विशेष मूर्तियां पाई जाती है जो कि अत्यंत प्राचीन है। अब उसकी खोजबीन चल रही है, अभी तक उसे पूरी तरह से खोजा नहीं गया है और लोगों में वो लाया नहीं गया है, लेकिन उसे लेकर अभी भी कार्य चल रहे हैं। विशेषतर जो किले महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जैसे लगभग 400 के ऊपर किले वहां पर है, तो उसमें से बहुत सारे किलों में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां पाई जाती हैं। इसीलिए पूरे विश्व में 24 तीर्थंकरों में सबसे अधिक प्रतिमाएं अगर किसी तीर्थंकर की मिलती है तो वो पार्श्वनाथ भगवान की है, और वो अलग अलग भी मिलती है। ठीक। तो पार्श्वनाथ भगवान का जो चिन्ह है, नेमिनाथ भगवान का चिन्ह शंख है। ठीक, पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सर्प है। देखो, अब सर्प भी चिन्ह क्यों दिया गया है आचार्यों ने, क्योंकि जो पार्श्वनाथ भगवान की माता है उन्होंने तो कोई सर्प का In our background, स्वप्न देखा in नहीं। the context that we need to know about each other. So pretty happy about that. So now what we'll do, Ashit, today, right? We have Right. something really interesting where, Fatma will just take a small session and then क्या शुरू हुआ है? बीच में अचानक से आवाज आई थी। यस मैम। हाँ, तो अब देखिए, जो पार्श्वनाथ भगवान का, मैं क्या बता रही थी, 21 तीर्थंकर हुए ना नमीनाथ। देखिए, पार्श्वनाथ भगवान के चिन्ह को लेकर मैं बता रही थी कि हमें तो पता है कि दिगंबर परंपरा में तीर्थंकर 22 है नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि। एक नमीनाथ है
जो 21वें तीर्थंकर है, और एक नेमिनाथ है, ऊपर मात्रा आ जाती है, जो 22वें तीर्थंकर है। उन्हें ही अरिष्ट नेमि कहा जाता है। ठीक। अब हमें पता है कि दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा, इन दोनों में तीर्थंकर की माता, तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं उसके उस समय, जी जी हो गया, उस समय वे 16 या 14 स्वप्न देखते हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार 16 स्वप्न देखते हैं और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 14 स्वप्न देखते हैं। इन स्वप्नों में कहीं पर भी सर्प नहीं होता है ना। तो सर्प की विशेष बात, पार्श्वनाथ भगवान का हमें विशेष चरित्र मिलता है। उसमें उनके जीवन की घटना सर्प से संबंधित है, और उसके पूर्व भी जब पार्श्वनाथ भगवान माता के गर्भ में थे, माता ने 16 या 14 स्वप्न देख लिए। उसके बाद पार्श्वनाथ का जीव माता के गर्भ में आया। वो गर्भ में आने के पश्चात एक बार पुनः माता स्वप्न देखती है, जिसमें उनके पार्श्व में सर्प दिखाई देता है। आपने कभी वो घटना सुनी है? सभी है? यस मैम, सुनी है। हाँ। तो हाँ, उनके yes, ma'am. जी, तो उनके पार्श्व में उनको सर्प दिखाई देता है ना। तो पार्श्व में स्वप्न स्वप्न में पार्श्व में सर्प दिखाई दिया, इसीलिए उनका नाम पार्श्व रखा गया, ऐसा श्वेतांबर परंपरा में आता है। परंतु आप दिगंबर परंपरा के अनुसार देखो, तो दिगंबर परंपरा के उत्तर पुराण में पार्श्वनाथ भगवान का नाम पार्श्व ये इंद्र द्वारा रखा जाता है, ऐसा वर्णन आता है। जब इंद्र जो है वो पार्श्वनाथ जी को जन्माभिषेक के लिए मेरू पर्वत पर लेकर जाते हैं, मेरू पर्वत पर उनका जन्माभिषेक किया जाता है, उसके पश्चात इंद्र स्वयं उनका नाम पार्श्व रखते हैं। ठीक, ऐसा वर्णन दिगंबर परंपरा के उत्तर पुराण में आता है। अब इन पार्श्व नाम को तो लेकर हमें पता चल गया, लेकिन पार्श्व का चिन्ह सर्प होना चाहिए, जिसे दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपरा के आचार्यों का एक मत है। क्यों? क्योंकि पार्श्व को लेकर ये जो स्वप्न आया था उनकी माता को सर्प का। दूसरी बात, दिगंबर परंपरा के अनुसार कमठ का जो जीव है, जो उनका पहले भोग का, इस जन्म में उनका नाम कमठ नहीं है। जब पार्श्वनाथ भगवान बने हैं, तब उनके जो नाना जी है वो कमठ का जीव बताया गया है दिगंबर परंपरा में। श्वेतांबर परंपरा में कमठ और पार्श्व का कोई संबंध नहीं दिखाया गया है, पारिवारिक संबंध। तो उनके नाना जी है वो कमठ का जीव है, जो कि पहले जन्म से उनके बीच में शत्रुता रही हुई है, मतलब कमठ के मन में उनको लेकर प्रतिशोध की भावना हमेशा से रही। तो वो जो जीव है, वो उनके नाना जी जो है वो पंचाग्नि तप कर रहे होते हैं, है ना। पंचाग्नि तप यानी चारों ओर से अग्नि जलाई जाती है और ऊपर से सूर्य की आतापना, ऐसे पंचाग्नि तप वो कर रहे होते हैं। तो उस समय जो लकड़ियों से अग्नि जलाई जाती है चारों ओर, उसमें से एक लकड़ी में क्या होता है, नाग का युगल होता है, सर्प का युगल होता है, जो कि क्या होता है, वो भी उस लकड़ी में जल रहा होता है। पार्श्वनाथ भगवान अपने अवधिक ज्ञान से, जब वो कुमार अवस्था में थे, वो अपने अवधिक ज्ञान से जान लेते हैं कि इसमें क्या है, नाग का युगल है जो कि मर रहा है। तो उस समय वो नवकार मंत्र सुनाकर उनका उद्धार करते हैं, वही धर्मेंद्र पद्मावती बन जाते हैं। तो वो भी सर्प थे, और धर्मेंद्र पद्मावती भी आकर जब उनकी संगम देव से रक्षा करते हैं, उस समय वे भी सर्प का ही छत्र धारण करते हैं। इसीलिए दोनों परंपरा के आचार्यों का ये कहना है कि पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह सर्प होना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में सर्प के प्रसंग अधिक है। ठीक। तो ये पार्श्वनाथ भगवान की जो मूर्तियां पाई जाती है, ये कहीं कहीं पर 7 फनों से युक्त भी पाई जाती है। कल मैंने वर्णन किया था कि राणकपुर में जो जैन मंदिर है, वहां पर 7 फनों से अधिक फन दिखाई देते हैं, और आचार्यों का ये कहना है, वो बहुत विशेष कृति है कि ये सहस्त्र फनों से युक्त है, 1000 फनों से युक्त ये मूर्ति है पार्श्वनाथ भगवान की। ये कला कुसर जो है, यहाँ पर की कला जो है, ये विशेष प्रकार से बताई गई है। ठीक। तो 1000 फनून वाली मूर्ति भी पार्श्वनाथ भगवान की पाई जाती है, जो कि रणकपुर में है। ठीक। इसके बाद है भगवान महावीर। अब पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा पाई जाती है, मैं आपको बताती हूँ। पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा पाई जाती है कुषाण काल में। पार्श्वनाथ भगवान की सबसे प्राचीन प्रतिमा है ईसा पूर्व की पहली शताब्दी की, यानी लगभग 2100 साल पुरानी। और ये सभी तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में प्राचीन भी है।
प्रतिमाओं में, क्योंकि भगवान ऋषभ देव को लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मिला है वो अभी तक पूरी प्रतिमा भी नहीं है, और कहीं कहीं पर आयकपट्टनम में मिला है, कहीं कहीं पर मुहरों में मिला है। तो प्रतिमा के रूप में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जो है वो ईसा पूर्व पहली शताब्दी से पाई जाती है। ठीक, अब कुषाण काल की एक प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की विशेष मिलती है जो मथुरा के संग्रहालय में है। कुषाण काल की है, जो मौर्य काल के बाद तुरंत हुए थे, यानी ईस्वी पूर्व के बाद तुरंत उनका शासन था। उनकी एक प्रतिमा जो है उसमें पार्श्वनाथ भगवान बैठे हुए हैं ध्यान में, और उनके ऊपर सर्प का छत्र है। ठीक, अब उस सर्प के छत्र पर अष्टमंगल बताए गए। ध्यान रखना, सर्प के जो फन हैं उन फनों पर अष्टमंगल के चित्र बनाए गए हैं। अब दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा ये 8 ही मंगल मानते हैं, अष्टमंगल द्रव्य ही मानते हैं, लेकिन दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा दोनों में भी अष्टमंगल को लेकर अलग अलग धारणा है। मतलब अष्टमंगल में जो 8 मंगल है ये अलग अलग बताए जाते हैं। ठीक, तो दिगंबर परंपरा के अनुसार 8 मंगल कौन कौन से हैं? एक तो कलश है, एक तो छत्र है जो इधर भी है, फिर उसके बाद ध्वजा, दर्पण, दर्पण आपको श्वेतांबर परंपरा में भी देखने को मिलेगा, फिर एक व्यजन यानी पंखा जो होता है उसे व्यजन कहते हैं, चमर, झारी, और सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध होता है एक गंधकुटी के समान ही एक रखने वाली चीज होती है, उसे सुप्रसिद्ध कहते हैं। ये 8 मंगल दिगंबर परंपराएं में पाए जाते हैं, और 8 मंगल श्वेतांबर परंपराओं में भी पाए जाते हैं, जो आपको हर जगह मिलेंगे। आप मंगल साधना उठा लो, कोई भी एक चीज उठा लो, अष्टमंगल को लेकर हमें पता है। ठीक, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अष्टमंगल की धारणा जैन परंपरा में क्यों शुरू हुई। इसको लेकर 2 बातें सामने आती है, ये अंदाज है। एक तो एक बात आती है जब तीर्थंकर का जन्माभिषेक का प्रसंग आता है। तीर्थंकर के जन्माभिषेक के समय 56 दिशा कुमारियां आती है। ठीक, वे 56 दिशा कुमारियां क्या करती है, जब इंद्राणी उस तीर्थंकर के जीव को, जो बालक है उस शिशु को उठाती है, तो उनके आगे ये 56 दिशा कुमारियां जिन वस्तुओं को लेकर चलती है वे अष्टमंगल है। मतलब वो अष्टमंगल को लेकर आगे आगे चलती है, क्योंकि ये मंगल के प्रतीक होते हैं। ठीक, और एक मांगलिक कार्य वो करने के लिए जा रहे हैं, इस कारण से वे क्या करती है, इंद्राणी के आगे उन मंगलों को, उन चीजों को लेकर चलती है। इस कारण से यही अष्टमंगल बताए गए। दूसरी बात आती है कि जब भगवान का समौशरण बनाया जाता है, भगवान का जन्माभिषेक हो गया, अब भगवान ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होने के बाद तुरंत देवता आकर क्या करते हैं, समौशरण की रचना करते हैं। जब भगवान का समूह शरण बनाया जाता है तो समूह शरण में द्वार कहाँ कहाँ से होते हैं, बस सामने से ही होते हैं क्या? नहीं, समूह शरण में जो गोपुर द्वार यानी जब हम मंदिरों की रचना देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा गोपुर द्वार किसे कहते हैं। गोपुर द्वार यानी चारों ओर से रहे हुए द्वार, जहां से प्रत्येक जीव क्या कर सकते हैं, अंदर प्रवेश कर सकते हैं, है ना। कभी आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी क्या होता है, तीनों ओर से द्वार दिखाई जाते हैं, चारों ओर से द्वार होते हैं, लेकिन मूर्ति के पीछे का द्वार बंद किया जाता है ना। तो पहले से ही वो प्रथा रही है कि समूह शरण में चारों ओर से द्वार है। तो उन गोपुर द्वारों पर क्या किया जाता है, हर जगह पर इन अष्टमंगलों को रखा जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, उन अष्टमंगलों को देखकर जीव क्या करता है, अंदर प्रवेश करता है। तो ये दोनों भी घटनाएं हमारे प्राचीन ग्रंथ और पुराणों में पाई जाती है। इस कारण से इन दोनों घटनाओं के आधार पर श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा ये दोनों भी अष्टमंगल को मानती है। बस अष्टमंगल में जो द्रव्य दिखाए गए हैं ये इसमें थोड़ा सा मतभेद है। दिगंबर परंपरा के अष्टमंगल द्रव्य अलग दिखाए जाते हैं और श्वेतांबर परंपरा के अष्टमंगल द्रव्य अलग है, पर उसमें कुछ कुछ समानताएं भी है, जैसे कलश इसमें भी है, दर्पण इसमें भी है, बाकी की चीजें अलग